एक औरत होती है जो एडवोकेट की बीवी होती है और उसका अफेयर हो जाता है 18 साल के लड़के के साथ में। यही इस पूरी मूवी का बेस्ड है क्योंकि उन दोनों का अफेयर चल रहा होता है हस्बैंड वाइफ का। तो फिल्म की शुरुआत में हमें देखने को मिलती है एक औरत है जिसका नाम है यन। उसका एक टीनेजर पीछा कर रहा होता है जिसका नाम होता है शिन। और उसका जो हस्बैंड है वो एडवोकेट है और उनका एक एडॉप्टेड बेटा भी है। तो एडॉप्टेड बेटे से वो जिक्र करते हुए जो लड़का है शिन वो जानता है कि एडॉप्टेड बेटा है और वो थोड़ा पसंद भी करता है यन को। और उसके जो मदर इन लॉ है वो भी उनके साथ में उनके घर में रहते हैं। तो इतने में वो एडॉप्टेड बेटा बोलता है अपनी मम्मी से कि मम्मी सब मुझे स्कूल में चिढ़ाते हैं कि मैं एडॉप्टेड हूँ। तो वो बोलते हैं कि बेटा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम एडॉप्टेड हो या तुम क्या हो, तुम सिर्फ इतना ध्यान रखो कि तुम हमारे बेटे हो और एडॉप्शन वगैरह कुछ नहीं होता। और ऐसा वो कहती है। और इसके बाद वो एक फैमिली होती है और हैप्पी वो रह रहे होते हैं। लेकिन वो जो इनका हस्बैंड होता है वो किसी दूसरी औरत के चक्कर में लगा हुआ होता है। और ये जो शिन होता है ये उनके एडमिशन लेने आता है उनके अकेडमी में। और ये जो बेटा होता है ये बोलता है कि जो हमारे घर के सामने लड़का रहता है उसके अपने माँ बाप से बहुत सारे झगड़े होते हैं। ये लड़का वही होता है जो उनका साइकिल से पीछे कर रहा होता है। तो बोलते हैं बेटा तुम अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दो, ये दूसरों की बड़े वाली बात है आप ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर है। और उनका जो हस्बैंड है वो कभी भी रात को गायब हो जाता है, किम के साथ सोता है, सीन करता है वगैरह वगैरह। और फिर एक दिन वो अपनी बीवी के साथ भी कर देता है लेकिन वो खुश नहीं होती है उससे क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा होता है कि इनका जो है अफेयर चल रहा है किसी के साथ में। और वो लड़का उनके घर के जस्ट सामने ही रहता है जिनको वो चाहती है। और वो देखते हैं कि हाँ ये लड़का मुझे देखता है। लेकिन उस लड़के की जो ना बहस होती रहती है अपने पापा से आए दिन। तो एक सुबह उनकी बहस हो रही होती है और यौन उसे देख रही होती है। तो शिन गुस्से में आता है, साइकिल में बैठता है और कहीं जा रहा होता है और उसी के पीछे अपनी यौन भी जा रही होती है। और यौन देखते है कि वो अकेला किसी मूवी की टिकट ले रहा है। तो यौन भी वही मूवी की टिकट लेती है और हमें पता चलता है कि वो वीडियो कुछ और नहीं, वो एक पॉर्न है, एक एडल्ट सीरीज़ है और वो उसे देख रहा होता है। इतने में किम, वो जिनका हस्बैंड होता है वो एक किम और के लड़के के साथ में सीन कर रहा होता है। और किम मतलब प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो उसका एडॉप्शन भी करवा देता है जल्द से जल्द। ये कोई रिस्क वो लेना ही नहीं चाहता है किसी भी बीच में क्योंकि वो चीटिंग पता है अगर पकड़ा जाएगा तो बहुत लंबा फंसेगा। इस वजह से वो उसका एडॉप्शन भी करवा देता है। और फिर इसके बाद योंग का सीन चल रहा होता है और इतने में हम देखते हैं कि अपनी जो यौन है और जो शिन है वो दोनों पूरी मूवी देख लेते हैं साथ में। काफ़ी मज़ा आता है उनको देखने में। और फिर वो कहती है कि तुम मेरे साथ ही रहा करो। और यौन जो है देखता है कि वो देखना आती है कि उसका हस्बैंड किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा, लेकिन नहीं वो कमरे में बैठा हुआ होता है। लेकिन जब वो फाइल वगैरह चेक कर रही होती है तो उसे वो देखती है कि हम एक काम करते हैं कि कैंपिंग पे चलते हैं, वो भी शिन के साथ, क्योंकि जो उनका हस्बैंड यंग था वो किम के साथ गया हुआ है कैंपिंग पे। ये झूठ बोले कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहा है। इतने में वो दोनों किस करते हैं और उन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद योंग के जो है फादर की हाल फिलहाल में डेथ हुई हुई होती है। तो वो उससे कहता है यौन से कि मेरे फादर गुजर गए और तुमने जो मेरा साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो दोबारा जाते हैं शिन और यौन उसी एडल्ट मूवी को देखने में। वो फिर एंजॉय करते हैं और फिर आए थे। और फिर इस मूवी में ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट ये होता है कि डिलीवरी बॉय का एक्सीडेंट हो जाता है योंग के द्वारा। तो योंग जो है उनको सेटल करता है, बोलता है कि प्लीज़ कोई सा भी केस मत करना क्योंकि पूरी फैमिली मेरे ऊपर ही है। और इतने में हम देखते हैं कि शिन और योंग जो है इंटीमेट हो रहे होते हैं अपनी कोचिंग क्लास में। और उनका बेटा की सुई वेट की होती है, बोलता है कि मम्मी मैं अडॉप्टेड हूँ, ये सब ये बला 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 कहते हैं। मतलब ये बच्चा पागल है मेरे हिसाब से। लेकिन ये जो भी है वो सेटल कर देती है, कहती है नहीं तुम हमारी बेटे, तुम हमारी बेटे, ऐसा वो कहती रहती है उसको। फिर हम देखते हैं कि उसकी जो मदर इन लॉ है वो उन्होंने जो है नया पार्टनर ढूंढने, मतलब इस बुढ़ापे में वो एक जवानी वाले काम कर रही है। वो अपने नए पार्टनर के साथ में कंट्री छोड़ के जा रही होती हैं और फिर वो सब फैमिली उनको बाय बाय करने आई हुई होती है। और फिर शिन और यौन फिर कोचिंग में आते हैं और फिर वहाँ पर वो सीन करते हैं, वो खेलते खुलते हैं, यहाँ पे उड़ाते हैं अपने आप को। लेकिन इतने में उनके जो पापा होते हैं शिन के, उन्हें पता चल जाता है कि मेरे बेटे का अफेयर चल रहा है, वो भी एडवोकेट की बीवी के साथ में। तो वो उसे बताने आते हैं कि भाई उसे अपनी बीवी को संभाल लिया, उसे फोटो भी दिखाते हैं। लेकिन यौन कहता है तुम जाओ ऐसे, मैं तुम पे यकीन नहीं करता। और एक डिलीवरी बॉय होता है और डिलीवरी बॉय जो मैंने आपको बताया था उसका जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी जॉब चली जाती है यंग की वजह से। तो वो उसके बेटे को उठा के फेंक देता है छत पे जाके। और जब वो उसे फेंक देता है तो वो सोचता है कि मेरी लाइफ तो पूरी चेंज हो जाएगी और वो डिलीवरी बॉय में सुसाइड कर लेता है। यानी कि उनका जो एडॉप्टेड बेटा था वो मर चुका है और एक डिलीवरी बॉय ने भी सुसाइड कर ली है। इसके बाद वो उन दोनों की उसकी बॉडी शिनाख्त करने के लिए उसके माँ बाप को बुलाया जाता है। ये बेचारा सुसाइड कर लेता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी थी। फिर इसके बाद उन दोनों की बॉडी को शिनाख्त करने के लिए माँ को बुलाया जाता है और वो ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा रोते हैं। और फिर इन दोनों को पता चल चुका है कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ, मतलब एक लड़के के साथ और एक औरत के साथ, इन दोनों को आपस में चीट कर रहे हैं और इनका अफेयर चल रहा है अलग अलग जनों के साथ में। इसके बाद उन दोनों में लड़ाई चालू हो जाती है और ये जो योंग होता है ये यंग जो होता है यौन के बहुत जोर से हड्डी में मुक्का मार देता है जिस वजह से उसकी हड्डी टूट जाती है। और फिर वो उसको वहाँ लेके जाता है हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल से आने के बाद वो सोचता है कि वो किम के घर पे जाएगा। लेकिन किम को वो देखता है, उसे पता चलता है किम का किसी और के साथ ही अफेयर चल रहा है, मतलब उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो ही चीटिंग कर रही थी। तो यंग जो है उससे ब्रेकअप कर लेता है और फिर अपने घर आता है। और फिर एक मूवी का सीन शिफ्ट होता है और वो दिखाया जाता है सीधा यौन पे, जो अब शिन की बच्चे की माँ बनने वाली
थी। वो बड़ी खुश होती है क्योंकि उसे पता लगा था कि वो कहीं माँ नहीं बन पाएगी अपनी ज़िंदगी में, इसलिए उन्होंने बेबी अडॉप्ट किया था। लेकिन ये जो बच्चा है मिरेकल है, उसको लगता है कि इसका दुनिया में आना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद वो उसका जो हस्बैंड है वो सोचता है कि मतलब ये क्या है, उसको लगता है कि मेरा बेबी है, तो वो आगे उनसे बोलता है कि प्लीज़ यौन मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो और तुम वापस आ जाओ, ऐसा ऐसा वो बोलता है। लेकिन वो मना कर देती है और वो चला जाता है और फिर इसी के साथ ही मूवी ख़त्म होती है।